स्टूडेंट्स राम राम सारन है। ये है एस्टेट टीजीटी 2024 का पेपर। ये सब्जेक्ट वाला कर रहे हैं हम पोर्शन। इसमें हमने 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट देख ले। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन जो 101 से स्टार्ट हैं। देखो 101 में क्या है कि द वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, √5 माइनस √3 आएगा और √5 प्लस √3 आएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम लेना आपको आता ही होगा भाई, ठीक है। तो √5 प्लस √3 पहले से भी और एक ये वाला आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही प्लस में √5 माइनस √3 है और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फार्मूला है पता है, इसमें यूज़ होएगा a प्लस बी का स्क्वायर होता है एक, तो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक फार्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और एक फार्मूला होता है भाई a माइनस बी a प्लस बी का इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज़ होंगे इसमें। यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर लगेगा, यहाँ a माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी। देखें इसको ओपन कैसे करेंगे। अब √5 प्लस √3 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, यहाँ पे a √5 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये आएगा 5 प्लस में ऐसे ही 3 प्लस 2ab। तो 2 देखो 2 गुना में √5 गुना में √3 है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, रूट बार रह जाएगा, 5 3 15, तो 2√15। ऐसे इसको ओपन करेंगे। देखो इसको ओपन कर लिया, ऐसे ही हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। और a माइनस बी a प्लस बी लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट हो गए। फिर है 5 और 3 8 प्लस 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय में क्या है, 5 में से 3 गए 2, 8 8 16 बटे में 2, 2 से 16 कट हो जाएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होएगा, 2 इसका आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें क्या कर दिया कि जो कोण दे दिया, द रेडियस और स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है जिसको एल से डिनोट करते हैं हम, ऑफ ए कोण। कोण का क्या दे दिया रेशो में। देखो 102 क्वेश्चन, इसमें भाई मेन फार्मूले थे। एग्जाम में मेरे को तो फार्मूले ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टीजीटी वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, एक से देखो रेडियस और जो स्लैंट हाइट होती है एल, उसका रेशो दे दिया 4 और 7, इसको x मान लो, इसको 7x मान लो, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या दे दिया, 792 दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना क्या है, इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है भाई πr/l होता है, ठीक है। πr/l होता है और ये हमें कितना दे दिया, 792 दे दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह तो 22/7 टेक दो, r की जगह 4x मल्टीप्लाई में 7x, l की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इज इक्वल टू के है 792, ठीक है। अब इन्हें कट करेंगे ना, अब यहाँ से आप क्या करो, इनको कट कर दो तो क्या आएगा, देखो 7 से तो 7 कट गया, ठीक है। और 4 से इसको काटेंगे तो 198 आएगा और ये आएगा 9, ठीक है। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, ठीक है। इन्होंने रेडियस पूछा है तो रेडियस 4x है ना, तो x की वैल्यू टेक दो, 4 गुना में 3, 4 3 12 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, नहीं आया होगा तो भाई कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, √2 है। √2 क्या होता है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो भाई PQR 3 बंदे दे दिए। देखो आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हो जिसको इंग्लिश में करना है। तो PQR 3 है, वे क्या कर रहे हैं, मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें क्या बोला है कि P है, Q है और R है, ये मिलकर किसी काम को क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि P, Q और R की दक्षता का मीन्स की इनकी क्या दे दी, इन्होंने सीधी एफिशिएंसी दे दी, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी दे दी, P की दे दी 15, P की दे दी 20,
क्यू की इतनी है और आर की 12 है। तो आर अकेले इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे क्या दे दिया, पी क्यू आर, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, हमें निकालनी नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना आप, ठीक है। अब यहाँ पे पहले टोटल वर्क कितना होगा, देखो P प्लस क्यू प्लस आर, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है 30, और आर अकेले कितने दिन में करेगा, पहले टोटल वर्क निकालो। तो इनको ऐड करेंगे हम, जब 20, इनको ऐड कर लो भाई, तो क्या आएगा, देखो 5 2 1 3 12 5 2 7 3 1 4 47 गुना 30 आ गया। और आर की वैल्यू कितनी है, 12 है, वो पुट कर दो। डिवाइडेड बाय में क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय में जिसकी एफिशिएंसी होती पूछी जाती है तो उसको डिवाइड में करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ आर की एफिशिएंसी 12 है, तो 12 डिवाइड में कर दिया, 3 एकम 3 3 चौके 12, ठीक है। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 47 को 5 से गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5 का सिलेंड 5 चौक 20 और 3 23, 235/2 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। देखो ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105 में देखो भाई क्या कर रखा है इन्होंने, ए और बी की वैल्यू पुट दे रखी है, सीधा आपको इसमें जो ये इन्होंने निकालना है इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 105 नंबर में क्या है, ए की वैल्यू 4 दे दी, बी की वैल्यू 6 दे दी, आपको निकालना है a/4 √4 b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 a की जगह 4 पुट कर दो, b की जगह 6 पुट कर दो, 6 का स्क्वायर है, माइनस a की जगह 4 का स्क्वायर है। इनको सोल्व करो, 36 चौके कितने आएगा, देखो 36 चौका 144, ठीक है, माइनस 4 चौक 16, इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये क्या आएगा 128 आएगा, ठीक है। और 4 से 4 कटी जाएगा, ये 1 है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 8 64 64 दूनी 128, ठीक है। इसको यही चीज़ लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका आंसर है। एग्जाम में आपको एकदम से ध्यान नहीं आए कि इसको ऐसे किस उसमें तोड़ते हैं, तो ऑप्शन को देख लेना। देखो 28 है, 12 है, 13 है, तो हो ही नहीं सकते। 8 √2 को खोलेंगे तो 8 √2 को क्या होता है, 8 8 64, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं तो 64 और अंदर वाले की मल्टीप्लाई है ना, तो 128 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मेंसुरेशन का है भाई, वॉल्यूम दे दिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर का इतना है और हाइट दे दी, व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसमें भी आपको फार्मूले के होते हैं मेन तो मेंसुरेशन का, ठीक है। तो देखो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है πr² होता है, और जो लेटरल सरफेस एरिया है ना वो होता है आपका 2πrh, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए, जो वॉल्यूम है ना उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 448 पाई दे दी, ठीक है। और इसकी हाइट दे दी आपको 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ये निकालना है, पहले हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। देखो πr² होता है, πr² इज इक्वल टू 448 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, आर का स्क्वायर ऐसे कैसे, एच की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू 448 है, 7 को इससे कट करेंगे हम, क्या आएगा 7 चौक 42 और 7 चौक 28 है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू ये, आर यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, जब स्क्वायर रूट करेंगे है ना। तो अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम, आर की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है हमने वो पुट कर दी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है भाई, जो हमारी देखो आर की वैल्यू 8 आई है वो पुट कर दी हमने, और एच दे रखा था 7 से 7 कट गया। अब 8 दूनी 16, 16 गुना में जब हम 22 करेंगे तो क्या आएगा 1275 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी भाई 352 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 16 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 22 से मल्टीप्लाई करनी है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 3 2 5 3, 352 आ गया ना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 107। देखो 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का योगफल निकालना है, द सम निकालना है ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 का। क्वेश्चन नंबर 107 है, इसमें क्या निकालना है, 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का हमें सम निकालना है। ये AP का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 फॉर्मूला देखो, या तो आप सम ऑफ जब हम टर्म्स निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है।
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस जो लास्ट टर्म है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो इसमें हम डायरेक्ट ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो n की वैल्यू क्या दे दी इसमें 50, a जो फर्स्ट टर्म होती है 1, l जो लास्ट टर्म है 50। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो भाई इस फार्मूले में, तो सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा। सम ऑफ 50 टर्म्स का मतलब 50, n यहाँ पे क्या है 50 है ना, तो देखो n/2 मीन्स कि 50/2, 1 जमा में 50। ठीक, तो इसको इससे कट करेंगे तो 25 आएगा, और 50 और 1 51 होता है। जब 25 की 51 से गुणा करेंगे हम तब 1275 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 108 हम करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, किसी भी एक प्रोडक्ट को है वो 3750 में वो कर रहा है। देखो आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हो कि जो एक शॉपकीपर है, इसको जो जो बोल रहे हैं वह साथ के साथ लिखो। जो मार्क्स करता है मतलब इसका MRP कितना दे दिया इन्होंने, किसी भी प्रोडक्ट का 3750 दे दिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि वह उसे 20% छूट पर बेचता है। 20% कितना होता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 मीन्स कि 20/100। इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप, परसेंटेज क्या होगा तो 1/5 मतलब 3750 पे जब 1/5 की छूट दी जाती है तो इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा, 7×5 35, 750 आएगा है ना। मतलब इसका SP क्या आएगा, MRP में से जब ये छूट घटाएंगे तो 3000 SP आ जाएगा। ठीक है, 3000 SP आ गया। अब क्या कह रहा है कि फिर भी 250 का लाभ कमाता है। 250 का लाभ कमाता है तो इसका CP क्या होगा, इससे तो कम होगा ना, 250 से तो कम रहा होगा। तो जब 3000 में से 250 घटाएंगे तो 2750 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि रेशो बताना है हमें। ठीक है ना, बिटवीन द व्हाट इज़ द डिफरेंस बताना है बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ये जो भी हमने निकाला है इसमें MRP क्या है 3750 है, SP क्या है 3000 है। ठीक है, CP क्या है 2750 है। MRP और CP के बीच का डिफरेंस निकालना है हमें। तो 3750 में से जब आप 2750 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई क्या है, मतलब देखो एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या दे दी, देखो 109 क्वेश्चन है, 109 एक सर्कल दे दिया, उसकी रेडियस कितनी दे दी 21 सेंटीमीटर है। उसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें क्या है, थीटा क्या दे दिया 60 डिग्री दे दिया। थीटा क्या दे दिया, ये थीटा, ये क्या दे दिया 60 डिग्री दे दिया। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है। तो फॉर्मूला होता है भाई लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ द आर्क θ/360 मल्टीप्लाई 2πr होता है। ठीक है, 2πr जो प्रीधि निकालते सर्कमस्टेंस, थीटा की वैल्यू 60, 360 2 मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करिए बस, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, 7×21 0 0 6 6 36 है ना, 2 3 6 और 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा भाई 22। ठीक है, 22 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा। इसी क्वेश्चन में मतलब ये ऐसे यहाँ पे अगर एरिया पूछता ना तो ध्यान रखना, अगर एरिया पूछता ना तो इसमें लगता θ/360 मल्टीप्लाई πr² लगता। ठीक है, बट इन्होंने लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है तो ये लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 109। अब है क्वेश्चन नंबर 110। LCM निकालना हमने देख लिया था, पहले आया हुआ था 91 से 100 तक जो क्वेश्चन किया उसमें एक क्वेश्चन LCM वाला था। यहाँ पे HCF है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमें इसका निकालना है 24, 30 और 54, जो दोनों से डिवाइड हो वही क्या होता है इसका HCF। तो देखो सीधा 3 से कर दो, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 है ना। तो अब ये 2 से हो रहा है, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो ऐसी कोई टेबल नहीं है कि जिससे अब ये डिवाइड हो, सॉरी 2 × 8 आएगा, यहाँ पे गलती से कर दिया। ठीक है, तो ये मत मानना। देखो तो 3 और 2 क्या है इसके कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 111 नंबर वाला। इसमें डायमीटर दिया है, ये चीज़ ध्यान देना कि डायमीटर दे रखा है। ठीक है, 111 वाला में क्या क्या
डायामीटर दे दिया एक राइट सर्कुलर कोन का इज़ 8 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम दे दिया इतना, हाइट निकालनी है। यहाँ पे अब क्या दे दिया, एक सर्कुलर कोन मीन्स कि शंकु ही दे रखा है, जो कोन ही दे रखा है, ठीक है। इसकी जो है डायामीटर क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो डायमीटर रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होती है 8/2, डायमीटर की आधी होती है ना, 2 चौके 8, तो आर की वैल्यू क्या है, 4 है। उसके बाद जो इसका वॉल्यूम है वो कितना दे दिया, वो दे दिया 48 पाई दे दिया। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन के वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है, 48 पाई। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो पुट करो, यहाँ से पहले एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो एच हमने निकालना ही है। तो 1/3 पाई की जगह हमें 22/7 टेक दिया, ठीक है। आर की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर, एच हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने एच निकालना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या है, 48 पाई। तो यहाँ पे पाई ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सीधा पाई लिख लो या 22/7 लिख लो, ठीक है। सीधा पाई से ये कट जाएगा पाई, ठीक है। और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको इससे काटेंगे तो 4 तिये 12, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 3 और एक 3 यहाँ बच गया, मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर 3 क्या होएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस क्या किया है, वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करके जो भी वैल्यू दे रखी थी वो हमने पुट करके सीधी एच की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112 में √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है भाई 1.414 होती है, ये सबको पता भी होगी। और अगर एग्जाम में किसी को बच्चे को नहीं भी पता थी तो 124 वाले क्वेश्चन में सीधी इन्होंने दे भी रखी है और यही होती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 112, इसमें √2 की वैल्यू पूछी है 3 डेसिमल तक, तो 1.414 होती है ये, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इसमें क्या कह रखा है इन्होंने, देखो हिंदी वाले हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले जिसको इंग्लिश में चाहिए, देखो द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल पूछा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस। तो इनके बीच में, ये बीच में क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन 0 0 होता है। तो ये जो ये एक्स और वाई है इसी को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट। ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, इसमें क्या कह रखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, प्राकृत मीन्स की नेचुरल नंबर्स में से 2 संख्याएं चूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के प्राइम नंबर अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। इसमें देखो 114 में पहले तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम कि देखो 50 हैं, 50 में से क्या कितने चूज़ करने हैं हमें, बस 2 ही चूज़ करने हैं। तो पहले तो टोटल नंबर ऐसे निकालेंगे, तो 50C2 है, तो देखो NCR, ठीक है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलने का, ठीक है। यहाँ पे n क्या है 50 है, r क्या है 2 है, वैल्यू पुट करेंगे तो 50 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 50 में से 2 घटाओ तो मीन्स कि n माइनस r, 50 में से 2 गए 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में r की वैल्यू क्या है 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ओपन करने आते होंगे तो इसको मतलब उल्टे एक तक लेके जाते हैं, तो 50, 49 और 48 के फैक्टोरियल, ठीक है। 48 का फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 2 गुणा में 1, 2 एकम 2 ही आता है, तो 2 को इससे काटेंगे तो 25, ठीक है। जब 25 की गुणा करेंगे 49 से तो ये आता है भाई, ये आएगा 1225, ठीक है। ये है टोटल नंबर ऑफ वो, ठीक है। अब है इन्होंने क्या किया, प्राइम नंबर चूज़ करने हैं। तो प्राइम नंबर देखो 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर है वो अगर हम सीधा याद करें तो वो 15 होते हैं, ठीक है। बाकी जिसको नहीं याद है तो वो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, देखो ये 1 से लेके 50 तक ये जो है, जब इनको काउंट करोगे तो ये टोटल 15 मिलेंगे आपको प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो 15 हैं टोटल, ठीक, और हमें चूज़ कितने करने हैं, 2 चूज़ करने हैं। अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा, तो वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मीन्स कि 15 का फैक्टोरियल, 15 में से 2 गए, 13 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, 15, 14 और 13 डिवाइडेड बाय में क्या है 13 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 13 से 13 कट गया और 2 गुणा में 1, 2 ही आएगा, है ना, और 2 को इससे कट करेंगे, 15 से 105। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्राइम नंबर,
तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ ये हमें जो चूज़ करने हैं वे ऊपर होते हैं और डिवाइडेड में जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 1225। जब हम इसको इससे कट करेंगे, देखो 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये क्या है टोटल नंबर 1225 था ये, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो 245 आएगा, 21/245 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है कि थीटा दे दिया, इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल है एंड टेन थीटा, एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री, ठीक है। 115वां देखो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है। थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 होगी, तभी ये देखो 10 45 1 होता है और कोट 45 1 होता है, तभी पॉसिबल है ये 1 इज इक्वल टू, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है 10 की पावर 5 थीटा प्लस कोट की पावर 10 थीटा निकालना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, 45 रखेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। मीन्स कि 1 की पावर कितनी भी हो, कितनी बड़ी हो, वो 1 ही रहती है ना, तो ये भी इसका आंसर भी क्या आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन्होंने बोला है कि द फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर बताने हैं कौन से होंगे। देखो इसको आप बाई ऑप्शन करना, एक्स की क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है, एक्स की क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है, इसके फैक्टर बताने हैं। तो देखो जो फैक्टर होंगे उनको क्या करेंगे, देखो जैसे जो ऑप्शन नंबर x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल टेक दो, तो x की वैल्यू क्या है -1 है। इसको देखो सारे ऑप्शन हमें ऐसे ही करने कि जो भी इन्होंने फैक्टर दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 से, देखो x की वैल्यू पहले 0 रख दो, मीन्स कि x की वैल्यू जब 0 इसमें रखेंगे तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी इसका फैक्टर होएगा, है ना। और x की वैल्यू जब 6 रखेंगे तो इसका फैक्टर हो 0 के, तो ये सारी वैल्यू जब हम इसके वहाँ पे रखेंगे तो 0 आनी चाहिए, तो वही इसका आंसर होएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 मैं सीधा आंसर ही निकाल रही हूँ, आप चेक कर लेना वे नहीं आएंगे। देखो x-1 है, इन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर 4 से, देखो आप x-1, x+3 और x-2, ठीक है। x-1 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, ये 1 इसमें पुट करो आप जो इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, तो 1 की क्यूब माइनस में 7 इंटू 1 प्लस में 6, 1 माइनस 7 1 जा 7 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 0, तो ये तो 0 आ गया, हमें सारी चेक करनी पड़ेंगी। x+3 इज इक्वल x, अब x+3 को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू -3 आएगी, इसको वही ऑप्शन में जो इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करो, तो -3 की क्यूब -7 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 है, तो 3 की क्यूब -3 की क्यूब क्या आएगी 3 3 होती है 27, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 6 -27 प्लस 27, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो अभी एक x-2 और चेक करना रह गया भाई, x-2 को 0 के बराबर टेक के x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को दी गई इक्वेशन में पुट करो, वो 0 आनी चाहिए, तो वो उसका फैक्टर होएगा। पता नहीं भाई क्यों हमारे यहाँ पे मेरी वीडियो में मक्खी आई जो है ना। 2 की क्यूब माइनस में 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 जमा में 6 8 6 14 माइनस 14 0, तो सारे फैक्टर क्या हैं 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो ये इसका क्या होएगा फैक्टर ही होएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेहा के पिता ने 360 रुपये में 3 दर्जन पेंसिलें खरीदी, 7 पेंसिलों की कीमत क्या है, ठीक है। नेहा इज फादर वोट 3 दर्जन पेंसिल 360 में खरीदता, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेंसिल का हमें निकालना है। देखो 170 में क्या है, जो 3 दर्जन पेंसिल हैं वो कितने में आ रही हैं 360 में आ रही हैं। 3 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, ठीक है। तो 3 दर्जन का मतलब 3 गुणा 12, 12 दूनी 12 36, मीन्स कि 36 पेंसिल कितने में है 36 पेंसिल हैं 360 में, तो एक पेंसिल कितने में होगी, एक पेंसिल कितने में होगी 360, ये डिवाइड में चला जाता है 30, ये होगी एक पेंसिल 10 रुपये की है। तो इन्होंने पूछा है 7 पेंसिल कितनी होंगी, तो 7 पेंसिल का मतलब है 10 गुणा में 7 70 रुपये की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर x-3 इसका फैक्टर है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर है तो मीन्स कि x की वैल्यू मतलब x-3 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे। देखो 118वां इक्वेशन दे दी हमें, x का स्क्वायर माइनस ax माइनस 15 है, ठीक है। और क्या है x-3 इसका फैक्टर है, मीन्स कि x-3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे,
तो x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 3 फैक्टर है तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, है ना। 3 3 9, 9 माइनस 3 a माइनस 15 बराबर 0। ये देखो माइनस का प्रेन जाओगा, -3 है, प्रेन जाकर प्लस का 3 हो जाएगा और -15 में से जब 9 घटाएंगे तो 15 में तो 9 गए 6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नु क्या वह है कि 4000 की आबादी वाले एक गांव में प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर माप की एक टंकी है। इस टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा? इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना भाई। देखो टंकी के लिए इसमें क्या करेंगे, पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें जो LBH होता है, इसमें LBH की वैल्यू कितनी दे रखी है? L की वैल्यू दे रखी है 20, B की वैल्यू क्वेश्चन में 15 दे रखी है और H की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। ठीक है, तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 20 गुणा में 15 गुणा में 5 है ना, 15 पंजे 75, ऐसे कर लो, चाहे 15 दूनी 30, 300 गुणा में 5, 5 ये 15। मैंने कुछ गलती की है क्या? सॉरी, H की वैल्यू 6 है। H की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है, मैंने 5 लिख दी थी। ठीक है, तो 15 दूनी 30 गुणा में जब हम 6 करेंगे तो 6 3 1800 आएगी। ठीक है, ये देखो ये तीनों क्या है? मीटर में है ना, तो ये मीटर क्यूब आएगी। और हमें पानी की टंकी का निकालना है तो लीटर में निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर के होता है, 1000 लीटर के होता है। तो 1800 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1800 गुणा में 1000 लीटर, है ना। इसको लीटर में चेंज कर देंगे ना हम, 18 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति है 150 यूज़ करे है। प्रतिदिन जो है देखो 150 लीटर पर मतलब प्रति व्यक्ति कितनी की ज़रूरत होती है? 150 लीटर की, है ना। और कितनों को होती है? 4000 की आबादी, तो 150 गुणा में 4000 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 और 3 0 ये 3 ये और 1 ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या, टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक चलेगा भाई? तो टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा? ये जो हमने निकाला था 1 2 3 4 5, ये जो टंकी का पानी है ये इतना है और प्रति व्यक्ति वाला इतनी है। कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो ये हैं। ठीक है, तो 3 और 2 5 जीरो से 5 जीरो ये कट जाएंगे, 6 3 18, तो ये कितने दिन चलेगा भाई? 3 दिन चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दे दिया देखो 120 में कि ये दे दिया अगर इसकी वैल्यू इतनी है देन द वैल्यू ऑफ इस, ये निकालनी है हमें। देखो मैं सीधा ये यहाँ से ही सोल्व करूँगी, ये हमें दे रखा है। देखो 120वां ये क्या है? ये हमें निकालना है 2 की क्यूब जमा में 4 की क्यूब जमा में 6 की क्यूब जमा में 8 की क्यूब जमा में 10 की क्यूब जमा में 12 की क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 1 गुणा में 2 की क्यूब जमा में 2 गुणा में 2 की क्यूब, है ना, जमा में 2 गुणा में 3 की क्यूब। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2 की क्यूब को हम सब में है वो कॉमन ले लेंगे 2 की क्यूब को, तो अंदर क्या बचेगा? 1 की क्यूब जमा में 2 की क्यूब जमा में 3 की क्यूब, ऐसे ही 4 की क्यूब 5 की क्यूब जमा में 6 की क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है 44 441 दे रखी है। ठीक है, 441 दे रखी है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 की 3 इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है। 2 की 3 8 होता है, तो 8 गुणा में 441 करेंगे तो ये आएगा 3528। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपके 120 तक क्वेश्चन कवर होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो बता देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।